मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है कौसा के डोंगरे नगर परिसर में और आप देख सकते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं मेरे पीछे आपको दिखाई देगा कि खैर ख्वाही फाउंडेशन द्वारा एक चैरिटेबल लैब का आज यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन जो है जो सैयद मोइन मियाँ साहब उनके हाथों से उद्घाटन किया गया है। और इस उद्घाटन के बाद हमने मीडिया के लोगों ने उनसे बात की इस लैब को लेकर, उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ हम एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहते हैं कि खैर ख्वाही फाउंडेशन ने आज यहाँ पे लैब का तो उद्घाटन किया है, लेकिन उससे पहले मुमरा कौसा के अंदर उनके 2 चैरिटेबल क्लिनिक मतलब रात दिन चालू रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम कीमत में लोगों का इलाज भी होता है। और आज उन्होंने यहाँ पे कौसा के डोंगरे नगर में चैरिटेबल लैब खोला है, उसका भी आज उद्घाटन किया है। तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती खैर ख्वाही फाउंडेशन समाज हित में काम करने के लिए। इस लैब के उद्घाटन के बाद क्या कुछ कहा हजरत मोइन मियाँ और साथ ही साथ जो खैर ख्वाही फाउंडेशन के करता रहता है मुजाहिद भाई, उन्होंने क्या कुछ कहा इस लैब को लेके वो भी हम आपको दिखाएंगे। सर क्या कहेंगे, आज खैर ख्वाही फाउंडेशन की तरफ से खैर ख्वाही डायग्नोस्टिक सेंटर का यहाँ पे इफ्तिताह किया गया, क्या कहेंगे? आज ये खैर ख्वाही फाउंडेशन की जिस लैब का इफ्तिताह है, इसके लिए खैर ख्वाही फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं हम अपनी तरफ से। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस लैब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, यहाँ आने वाले मरीज़ों को अल्लाह शिफा अता फरमाए और अल्लाह खैर ख्वाही फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को और हम सब को अपनी मखलूक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। फिलिस्तीन के बारे में क्या, आज मुमरा शहर में दुआ रखी गई। यकीनन पूरी दुनिया मजलूम फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ कर रही है। जिन हजरात ने दुआ का अहतमाम किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको करवट करवट अजर अजीम से माला माल फरमाए। उन्होंने मजलूम फ़िलिस्तीनियों के हक़ में इज्तिमाई दुआ का अहतमाम किया और मजलूम फ़िलिस्तीनियों के लिए हर घर में दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजलूम फ़िलिस्तीनियों की मदद फरमाए और जालिम इज़राइल की तरदीद हर घर में होनी चाहिए। अल्लाह जालिम इज़राइल पर अपना कहर व ग़ज़ब नाज़िल आमीन आमीन। मुस्लिम ममालिक की और अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी को लेकर क्या कहेंगे? अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसकी मुजरिमाना खामोशी की मजम्मत की जाती है। यूएनओ जिस तरीके से खामोश है ये मातम करने की बात है। यूएनओ का अपना कोई वजूद ज़ाहिरी नहीं हो रहा है। इज़राइल जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ फ़िलिस्तीन पर तोड़ रहा है और यूएनओ तमाशाई बना खड़ा है। जितनी इज़राइल की मजम्मत होनी चाहिए उतनी यूएनओ की मजम्मत होनी चाहिए, उतने ही 56 या 57 जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी मजम्मत होनी चाहिए। तो क्या ये हमारी सियासी कमजोरी की तरफ इशारा नहीं करता आलमी सतह पर? यकीनन वो तमाम हुक्मरान जो इज़राइल के ज़रिए सल्तनत संभाले हुए हैं वो इज़राइल के एजेंट बने हुए हैं। और अगर उनके दिल में उम्मत मुस्लिमा का राई के दाने बराबर दर्द होता, तो इंसानियत का दर्द होता, तो इज़राइल में जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत बढ़ती जा रही है, नन्हे नन्हे बच्चों पर बमबारी की जा रही है, अस्पतालों में बमबारी की जा रही है, निहत्ते मजलूम फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म और बर्बरियत बढ़ती जा रही है उसकी मजम्मत करते अगर इनके दिल में इंसानियत, राई के दाने बराबर भी इंसानियत होती, राई के दाने बराबर भी कलमा तौहीद की रमक होती। तो हज़रत मुस्लिम जो एहतजाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से उन पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? यकीनन एहतजाज करना ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमारा जमहूरी हक है। संविधान ने हमको इसकी इजाज़त दी है तो हम एहतजाज करते रहेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर मामला दर्ज करता है तो वो करे। हम अपने एहतजाज को फ़िलिस्तीनियों के हक में बंद नहीं कर सकते। नूरी साहब क्या कहेंगे, आज जो फ़लस्तीन को लेकर जो एहतजाज पर पाबंदी आयद की जाए इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, फ़लस्तीन के बच्चों की आहो पुकार ने और वहाँ की औरतों की चीख पुकार ने पूरी दुनिया को बेदार कर दिया है। जिनका ज़मीर ज़िंदा है वो उनकी आवाज़ सुन रहे हैं और जिनका ज़मीर ही मर गया है उनके मुतालिक क्या कहना। आज जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, तारीख़ उसको हमेशा याद रखेगी कि जिनका मुल्क था उन्हीं को बेवतन बना दिया गया है, उन्हीं को अपने वतन से निकाला जा रहा है, उन्हीं पर तशद्दुद ढाया जा रहा है। और ये जो इज़राइल ने जो हरकत किया है इसकी पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़मीर लोग मौजूद हैं जिनका ज़मीर ज़िंदा है, वो फ़लस्तीन के साथ हैं और
इसराइल की सख्त अल्फाजों में मजम्मत कर रहे हैं। कभी भी ऐसे मामले होते हैं शरीयत के खिलाफ तो सबसे पहले रजा एकेडमी पेश रहती है, उसको लेकर क्या कहें? अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि जब भी उम्मत मोहम्मदिया पर नामूस रिसालत पर किसी किस्म की बात होती है तो हज़रत मोइनुल मशाइख की सरपरस्ती में, उनकी क़यादत में रज़ा एकेडमी और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उल उलमा आवाज़ बुलंद करती है। ये अल्लाह का ख़ास फजल है कि वो जो ये खिदमत ले लेता है। हजरत एहतजाज तो रहे हैं लेकिन उसमें इत्तेहाद नजर नहीं आया। खास तौर से जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज जरूर करती हैं लेकिन सबके अपने अलग अलग बैनर है और इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें जरूरत है कि एकजुट होकर एक बैनर के नीचे सबको आना चाहिए। तो इस पर क्या पैगाम है आपका, इसके लिए क्या आपका मैसेज है? नहीं, जो आप फरमा रहे हैं कि जितनी सियासी जमातें हैं उनको मुत्तहिद होकर अभी जो हुकूमत की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई और पीस के लिए और अमन के लिए और जंगबंदी के लिए जो रवैया हमारा न्यूट्रल रहा है, अपोजिशन पार्टी ने उसकी सख्त मजम्मत की मगर अपने अपने प्लेटफॉर्म से। और ये तो कल की बात है। अब देखिए, अगर इसी तरीके से मामलात रहे तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियाँ मुत्तहिद होकर और इस मौक़िफ़ की जो हमारी हुकूमत ने लिया है उसकी मजम्मत करेंगे। हिंदुस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ रहे हैं, लेकिन अभी जो यहाँ जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने इसराइल का साथ दिया है, जबकि वजारत ने जो है ऐलान किया कि फ़लस्तीनियों के साथ में है। ये दो मुतज़ाद बातें रज़ा एकेडमी किस तरह देखती है? नहीं, देखिए, जब लीगल बात करनी होती है तो उस वक्त उसकी मुखालफत कर दी जाती है फ़िलिस्तीनियों की, और जब वहाँ से हट के बात होती है तो फिर उनकी हिमायत कर दी जाती है। तो ये दोगलापन है। इससे आवाम के अंदर हमारी हुकूमत, पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत की जहाँ पर कभी वाहवाही होगी तो कभी उसकी मजम्मत होगी, तो इस किस्म के रवैये से पूरी दुनिया को हम मुतमईन नहीं कर सकते हैं। एक रुख होना चाहिए, एक पॉलिसी होना चाहिए कि जो हमारी पॉलिसी थी फ़िलिस्तीन की हिमायत में, फ़िलिस्तीन के साथ, उसी पर हमको कायम रहना चाहिए और इसी से हम सुर्ख रूह होंगे। वरना यहाँ पर भी आम मुद्द खाने के लायक नहीं रहेंगे, अपने मुल्क में भी और बाहर भी हमारा यह हाल होगा। हजरत आज अल्लामा मोइन मियां किबला की मुबारक हाथों से इस लैब का इफ्तिताह किया गया है, क्या कहेंगे? हमारा दीन जो है वो भलाई का दीन है, खैर का दीन है। फरमाया गया हदीस पाक में, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम्हें बेहतरीन लोग वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। खैर खाई फाउंडेशन पिछले कई सालों से माशाल्लाह, बल्कि ये छठा साल है मेरे ख्याल से, अब छठा साल है जो मुमरा में अब बड़ी खिदमत कर रही है, गरीबों की मदद कर रही है, राशन पहुँचा रही है, जो जो उनकी इस्तिताअत है, जैसे लोग उनको ताउन कर रहे हैं वैसे मेहनत कर रही है। लेकिन अब इन्होंने मेडिकल फील्ड में इस कदम रखा है कि मुसलमान जो है इस वक्त एक बड़ी तादाद जो है वो गुर्बत से जूझ रही है और बीमारियां बड़ी बड़ी हो रही है और लैब टेस्ट में ही लोगों के मसाइल हो जा रहे हैं। तो उसने ये पहला कदम रखा है कि लैब टेस्ट के पहला इफ्तिताह किया है और ये इफ्तिताह में हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मजीद तरक्की दे और बड़े पैमाने पर ये मुसलमानों की खिदमत कर सके, बल्कि मुसलमान ही नहीं, बिला तफरीक, बिला कौम, बिला फर्क मजहब के सबको ला सके। मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो भी इस खैर ख्वाह फाउंडेशन के लेब में आएगा, हम ये नहीं देखेंगे कि कौन है, आने वाला इंसान है। हदीस में फरमाया गया है कि जिसका मफहूम कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वालों तुम पे रहम करेगा। तो हमने ये पहल की है कि हम जरूरतमंदों की, गरीबों की जिस अंदाज में मदद कर सकते हैं उस अंदाज में मदद करें। हाँ, मुजाहिद भाई क्या कहना चाहोगे? आज जो आपकी जो फाउंडेशन है, खैर ख्वाह फाउंडेशन, उसकी तरफ से आज यहाँ पे लैब का उद्घाटन किया गया है, तो क्या कहना चाहोगे इस अवसर पर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझमें अल्लाह की रहमत से जो पिछले 11 महीने से हमारी जो कोशिश चल रही थी चैरिटेबल लैब के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इसकी शुरुआत हो गई है। मोइन मियां साहब और सईद नूरी साहब ने जो वक्त दिया उसके अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग के साथ इसका आगाज़ किया गया है। ये खैर ख्वाह फाउंडेशन के डायग्नोस्टिक सेंटर का पहला फेज़ है, जिसके अंदर हमने सारे पैथोलॉजी टेस्ट वगैरह रखे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक्सरे वगैरह के सेटअप के साथ दूसरी एक और कोशिश, और उसके बाद इंशाल्लाह सोनोग्राफी तक इंशाल्लाह ये खिदमत को पहुँचाएँगे। तो चार्जेस कैसे होगा? इसमें हमने एकदम नॉमिनल चैरिटेबल रेट्स रखे। मैं इंशाल्लाह आप तक रेट्स जो रेट लिस्ट है वो भी इंशाल्लाह आप तक शेयर कर देता हूँ, ताकि आप वो हर ज़रूरतमंद तक अपने न्यूज़ के माध्यम से जो है मतलब पहुँचा सके। अब ये हमारा मकसद यही था कि उम्मत की खैरख्वाही में जो हम 2018 से कोशिश कर रहे हैं
जिस तरह एक एक कदम के साथ ये जो हमारी कोशिश हुई है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हॉस्पिटल तक ये हमारा एक अरमान है और ये ख्वाहिश है इंशाल्लाह। जिस तरह आई साहब ने पिछले वक्त में फरमाया था कि 5 साल में हमने 1 करोड़ खर्चा किया है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमने 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की उम्मत की खैरख्वाही करनी है। मुमरा के उन तमाम लोगों से, उन तमाम सरमायादार लोगों से अर्ज है कि वो इस काम में, इस खिदमत में आगे आए और जरूरतमंदों की मदद में हमारा साथ दे। आने वाले वक्त में मतलब बोलते ना, गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा गाड़ी उतना चलती है, तो जितना आदमी के पास, जितना ट्रस्ट के पास रकम होगी, उसी के हिसाब से इंशाल्लाह हम आगे तक जाकर लोगों की खिदमत कर पाएंगे। तो जितने लोग इंशाल्लाह ताउन करेंगे, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और तरीके से ज्यादा हम खिदमत इसकी कर सकते हैं। तो इसका एड्रेस बताएंगे कहाँ पे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तनवर नगर में, जो तनवर नगर के अपोजिट डोंगरे नगर का जो इलाका है, जहाँ अशरफुल मसाजिद है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लैब कायम है। इसी के साथ खैरख्वाही फाउंडेशन के 2 चैरिटेबल क्लिनिक है, जो एक मुमरा अमृतनगर दरगाह रोड पर है, दूसरा श्रीलंका हसमत चौक पर है। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट, जो तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर की जो सर्विसेज है, इंशाल्लाह ये अवेलेबल रहेगी। लैब का टाइमिंग क्या होगा मुझे? लैब सुबह 8 बजे से रात में 9 बजे तक होगा और जो चैरिटेबल क्लिनिक है हमारी, वहाँ पे सुबह 8 बजे से दोपहर में 2 बजे तक इसके कलेक्शन होंगे। इस लैब को लेके आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जितना लोग अभी इसमें हमें और इंशाल्लाह ताउन करेंगे, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और आगे बढ़ चढ़कर हम इसकी इस तरह की और खिदमत अंजाम दे सकते हैं।